सवाल 1, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विकल्प ए कूलॉम्ब, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी न्यूटन। उत्तर ए कूलॉम्ब। सवाल 2, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? विकल्प ए आवेश का मान किसी भी वास्तविक संख्या हो सकता है, बी आवेश का मान केवल पूर्ण संख्याओं का गुणज हो सकता है, सी आवेश का मान केवल अपूर्ण संख्याओं का गुणज हो सकता है, डी आवेश का मान केवल धनात्मक हो सकता है। उत्तर बी आवेश का मान केवल पूर्ण संख्याओं का गुणज हो सकता है। सवाल 3, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम द्वारा दिया जाता है? विकल्प ए ओम का नियम, बी कूलॉम्ब का नियम, सी फैराडे का नियम, डी न्यूटन का गति का नियम। उत्तर बी कूलॉम्ब का नियम। सवाल 4, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? विकल्प ए 4 गुना हो जाएगा, बी आधा हो जाएगा, सी 1/4 हो जाएगा, डी अपरिवर्तित रहेगा। उत्तर सी 1/4 हो जाएगा। सवाल 5, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? विकल्प ए न्यूटन कूलॉम्ब, बी वोल्ट मीटर, सी कूलॉम्ब मीटर, डी ए और बी दोनों। उत्तर डी ए और बी दोनों। सवाल 6, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? विकल्प ए कूलॉम्ब मीटर, बी न्यूटन मीटर, सी जूल प्रति कूलॉम्ब, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए कूलॉम्ब मीटर। सवाल 7, 2 आवेशित पिंडों के बीच लगने वाला बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? विकल्प ए उनके बीच की दूरी के, बी उनके आवेशों के गुणनफल के, सी उनके बीच की दूरी के वर्ग के, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी उनके बीच की दूरी के वर्ग के। सवाल 8, एक विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। विकल्प ए पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर, बी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, सी किसी भी दिशा में हो सकती है, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। सवाल 9, एक आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। विकल्प ए 0, बी अनंत, सी परिमित, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए 0। सवाल 10, एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल क्या होता है? विकल्प ए 0, बी क्षेत्र की दिशा में, सी क्षेत्र के विपरीत दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए 0। सवाल 11, एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है जब विकल्प ए द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में हो, बी द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र के लंबवत हो, सी द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में हो। सवाल 12, गॉस का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? विकल्प ए आवेश, बी ऊर्जा, सी संवेग, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए आवेश। सवाल 13, एक चालक के भीतर सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव होता है। विकल्प ए समान, भिन्न भिन्न, सी 0, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए समान। सवाल 14, दो समान आवेशित चालकों को तार से जोड़ने पर उनका कुल आवेश क्या होगा? विकल्प ए दोनों आवेशों का योग, बी दोनों आवेशों का अंतर, सी दोनों आवेशों का गुणनफल, डी दोनों आवेशों का भागफल। उत्तर ए दोनों आवेशों का योग। सवाल 15, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? विकल्प ए न्यूटन कूलॉम्ब, बी वोल्ट मीटर, सी कूलॉम्ब बाई मीटर, डी विकल्प ए और बी दोनों। उत्तर डी विकल्प ए और बी दोनों। सवाल 16, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? विकल्प ए कूलॉम्ब मीटर, बी न्यूटन मीटर, सी जूल प्रति कूलॉम्ब, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए कूलॉम्ब मीटर। सवाल 17, दो आवेशित पिंडों के बीच लगने वाला बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? विकल्प ए उनके बीच की दूरी के, बी उनके आवेशों के गुणनफल के, सी उनके बीच की दूरी के वर्ग के, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी उनके बीच की दूरी के वर्ग के। सवाल 18, एक विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। विकल्प ए पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर, बी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, सी किसी भी दिशा में हो सकती है, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। सवाल 19, एक आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। विकल्प ए 0, बी अनंत, सी परिमित, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए 0। सवाल 20, एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल क्या होता है? विकल्प ए 0, बी क्षेत्र की दिशा में, सी क्षेत्र के विपरीत दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए 0।